स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। राहुल गांधी, जैसा कि आपको पता होगा कि कल सूरत की कोर्ट ने यहां पर 2 साल की सजा सुनाई थी डिफेमेशन केस में, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी यहां पर कार्रवाई होगा और फाइनली बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को, ये आप खबर देख सकते हो कि ही इज नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी हां, वो अब लोकसभा में जाकर नहीं बैठ सकते क्योंकि लोकसभा सेक्रेटरीट ने जो मेंबर की सदस्यता है उसको रद्द कर दिया है। ये आप अगेन देख पाओगे, राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड एज लोकसभा एमपी आफ्टर सूरत कोर्ट वर्डिक्ट। तो ये सारी चीजों को हम डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि रूल क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या बोला गया है 1951 के अंदर, अलग अलग सेक्शंस क्या हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो कल से हमारा ये वाला जो स्पेशल बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी, लेकिन खास बात यह है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है उस केस में आपको स्टडी IQ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मेंस की पूरी प्रिपरेशन का खर्चा है वो उठाएगा। आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, यहां पर रहने का, खाने का खर्चा, मेंस की पूरी तैयारी का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सोच के देखिए, ऐसा बैच इतने कम अफोर्डेबल प्राइस पे आपको कहीं नहीं मिल सकता। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में। इसके वजह से आपका जो पूरा प्राइस है सबसे कम दाम पर आप इस कोर्स को ले पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप EPFO को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और साथ ही साथ आपको पता है कि मेरे MCQs अटेम्प्ट करने के लिए स्टोरीज पर जाइए इंस्टाग्राम पर, वहां पर जो क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, एक बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इस समय लोकसभा के अंदर आपको पता है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वायनाड सीट से। आपको पता ही होगा, रायबरेली में वहां पर जो स्मृति ईरानी हैं उनसे वो हार गए थे और यहां से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, केरला से, वायनाड से, और वहां से वो जीते थे, उस पर्टिकुलर सीट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहां पर जैसा कि आप देख पाओगे, लोकसभा सेक्रेटरीट का आज ही ये पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 24 मार्च को, और इसके अंदर लिखा गया है कि सब्सिक्वेंट अपॉन हिज कन्विक्शन, मतलब कि जो कल सूरत के अंदर कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया जिसके अंदर 2 साल की सजा सुनाई गई, उसको देखते हुए जो रूल कहता है सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, उसी की वजह से जो मेंबरशिप है लोकसभा की राहुल गांधी की, वो यहां पर रद्द की जाती है। अब देखिए, आपको याद होगा कल हम अपने वीडियो के अंदर ये सारी चर्चा किए थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। 2019 के चुनाव में आपको याद होगा कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने प्रचार करते वक्त कर्नाटका के अंदर उन्होंने ये सेंटेंस बोल दिया कि यहां पर जो ज्यादातर चोर हैं, जितने भी चोर हैं वो मोदी उनका सरनेम क्यों है, चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इशारा था नरेंद्र मोदी की तरफ से। लेकिन इसकी वजह से बाकी के जो लोग हैं देश के अंदर जिनका सरनेम मोदी है, उन्होंने कहीं ना कहीं ऑफेंस ले लिया। और इसी को देखते हुए गुजरात के जो MLA हैं जिनका सरनेम है मोदी, उन्होंने यहां पर जो डिफेमेशन केस है उसके 3-4 दिन के बाद डिफेमेशन केस डाल दिया। और उसी का जो डिफेमेशन केस हुआ है उसका रूल यही कहता है, एक्चुअली देखो इसमें एक और चीज हुई थी, कोर्ट ने, सूरत की कोर्ट ने कई बार यहां पर राहुल गांधी जी को बोला था कि क्या आप माफी मांगना चाहते हैं। मतलब अगर राहुल गांधी जी यहां पर माफी मांग लेते कि हाँ जो मैंने कहा था वो गलत है, मेरे को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तो शायद वो जजमेंट नहीं आता। लेकिन कई बार कोर्ट के कहने के बावजूद भी उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कल जब फैसला आया तो यहां पर 2 साल की सजा सुनाई गई। ऑल्दो उनको बेल भी दे दिया गया था कि विद इन 1 मंथ वो ये जो जजमेंट आया है उसको अपील भी कर सकते हैं हायर कोर्ट के अंदर। खैर जो भी है, यहां पर क्वेश्चन अब ये है कि रूल क्या कहता है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, उसको डिस्क्वालिफिकेशन का रूल क्या कहता है। देखो, 3 सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसके तहत किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सबसे पहला जो है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 102 और 191। 102 बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेट करता है और 191 बेसिकली जो स्टेट में लेजिस्लेचर है, जो MLAs होते हैं, उनसे रिलेट करता है। यहां पर क्या है कि अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो या फिर अनसाउंड माइंड के हो या फिर वैलिड सिटीजनशिप नहीं है, उन सारे केसेस में आपकी जो MP की सदस्यता है वो छीनी जा सकती है। दूसरा यहां पर जो केस है
डिस्क्वालिफिकेशन का वो है 10th शेड्यूल से रिलेटेड। आपको पता होगा जो 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर जो 10th वाला है वो ये कहता है कि अगर आप डिफेक्शन करते हो तो डिफेक्शन के बेसिस पर, मतलब अगर आपने मान लीजिए आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा और वहां से आप चले गए कांग्रेस में या बीजेपी में, या फिर बीजेपी से आपने चुनाव लड़ा कमल के निशान पर, आप चले गए आम आदमी पार्टी में, तो वो जो डिफेक्शन है उस केस में भी आपका जो सदस्यता है वो जा सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और जो तीसरा यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन का मेथड है दैट इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, और ये बेसिकली रिलेट करता है कि अगर किसी एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अगर यहां पर सजा सुनाई जाती है कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल केस के अंदर, तो उसकी वजह से यहां पर वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और याद रखिएगा ये जो डिफेमेशन है ना, दो तरीके के होते हैं डिफेमेशन, एक सिविल डिफेमेशन होता है, एक क्रिमिनल वाला होता है। जो केस राहुल गांधी पे था वो क्रिमिनल डिफेमेशन वाला था, और इसी की वजह से यहां पर उनकी सदस्यता गई। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में जो है इसके अंदर भी कई सारे प्रोविजन है जिसके तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी को जो किया गया है ना वो किया गया है सेक्शन 8(3) के तहत। देखो 3 डिस्क्वालिफिकेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे सेक्शन 8 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर। जो पहला डिस्क्वालिफिकेशन है दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 8(1). इसमें क्या है कि अगर कोई भी पर्सन दो लोगों को लड़ाने की कोशिश करता है, दो ग्रुप्स को लड़ाने की कोशिश करता है, कम्युनल भावना फैलाने की कोशिश करता है, ब्राइबरी लेता हुआ पकड़ा गया, वो सारी चीजों के तहत उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जो सेक्शन 8(2) है उसमें क्या है कि अगर कोई होर्डिंग कर रहा है सामान का, आपने देखा होगा ना कई सारे सामान वगैरह होते हैं, गेहूं अनाज, होर्डिंग का केस होता है, तो उसमें यहां पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जो अडल्ट्रेशन होता है फूड का, ड्रग्स का, उन सब में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और जो राहुल गांधी वाला मामला है वो है सेक्शन 8(3). इसके अंदर यह बोला गया है कोई भी एमपी को अगर किसी भी जुर्म के लिए सजा सुनाई गई है जिसका सजा कम से कम 2 साल है, 2 साल या उससे ऊपर है, तो उस केस में भी उस एमपी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये वाला जो कानून है ना सेक्शन 8(3), इसी की वजह से उनको लोकसभा सेक्रेटरीट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। वैसे यहां पर एक चीज बता दूं कि यह डिस्क्वालिफिकेशन तभी रिवर्स हो सकता है जब हायर कोर्ट जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर स्टे लगा दे। अगर वो स्टे लगा दे तब तो ये डिस्क्वालिफिकेशन एक बार के लिए रिवर्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख, लेकिन स्टे लगना चाहिए, मतलब कि यहां पर पूरी तरह से हायर कोर्ट को बोलना चाहिए कि जो नीचे वाला कोर्ट है उसका जजमेंट अभी मान्य नहीं होगा तभी। लेकिन मैं आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जिसको लेकर पिछले कल से काफी चर्चा हो रही है। 2013 का इंसिडेंट बेसिकली क्या था ना कि ये मैंने आपको बताया ना सेक्शन 8(1), 8(2) और 8(3). इसके अंदर एक और सेक्शन था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर जिसका था सेक्शन 8(4). ये सरकार लेकर आई थी। इसमें क्या था कि मान लो अगर किसी को भी 2 साल की सजा हो गई, ठीक है, उस केस में उसके पास 3 महीने का मौका होता है, 3 महीना उसको दिया जाता है ताकि वो हायर कोर्ट में अपील कर सके। अगर वो हायर कोर्ट में अपील कर देता है तब उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा एमपी का, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन क्या हुआ 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत ये जो सेक्शन 8(4) था उसको यहां पर रद्द कर दिया, कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सेक्शन 8(4). ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2013 में। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। 2013 में एक तो देखिए किसकी सरकार थी, उस समय थी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी, और उस समय मामला चल रहा था आपका लालू प्रसाद यादव का, उनको सजा हुई थी। और यहां पर सजा होने की वजह से क्या था कि एक ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई थी, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया था, और उस ऑर्डिनेंस के तहत जो 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको स्ट्रक डाउन किया जा रहा था, मतलब कि उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही थी सरकार के द्वारा। लेकिन उस समय एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसको लेकर बहुत चर्चा होती है, और वो ये था कि राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए। ये आप देख सकते हो यहां पर उन्होंने क्या किया, सरकार का जो ऑर्डिनेंस था, मतलब कि मनमोहन सिंह देखिए अभी भारत में नहीं थे उस समय, वो गए हुए थे कहीं बाहर थे और 2-3 दिन में आने वाले थे भारत में। और ऑर्डिनेंस ऐसी चीज होती है जो कैबिनेट के द्वारा फैसला लिया जाता है, बड़े स्तर पर लिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो जो ऑर्डिनेंस था उसको फाड़ दिया, वहां पर जो पेपर था उसको सामने फाड़ दिया, और इसको लेकर क्रिटिसाइज भी किया गया। तो यहां पर क्या है कि वो ऑर्डिनेंस नहीं आ पाया। अगर मान लो वो ऑर्डिनेंस आ जाता उस समय तो सोच के देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हट जाता
और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी का जो सदस्यता अभी गया है वो शायद नहीं जाता, वो एक सिनेरियो बन सकता था। तो वो इंसिडेंट काफी चर्चा हो रहा है, आई होप कि आप समझोगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो शशि थरूर, उन्होंने यहां पर ट्वीट किया और कहा है कि आई एम स्टन्ड, मैं बहुत ज्यादा शॉक में हूं, क्योंकि जिस रैपिडिटी से ये फैसला लिया गया है 24 घंटे के अंदर, कोर्ट का फैसला आते ही यहां पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इसको लेकर काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि क्योंकि ये डिफेमेशन का मामला था, अब बहुत सारे डिफेमेशन केस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि रेणुका चौधरी ने कहा है कि मैं पीएम मोदी के ऊपर एक डिफेमेशन केस डालूंगी, क्योंकि सुपर्णखा का रिमार्क उन्होंने दिया था। एक्चुअली ये भी इंसिडेंट मुझे याद है, वो सुन रहा था मैं स्पीच, आई थिंक शायद राज्यसभा का मामला है। राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी भाषण दे रहे थे, तो उस समय क्या हुआ है, जो रेणुका चौधरी है वो एमपी हैं राज्यसभा की, उन्होंने उसमें हंस दिया उस भाषण के दौरान, और जो काफी तेज हंस दिया। तो उसी को कटाक्ष करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी उसका एग्जाम्पल देते हैं कि जो इस तरह की हंसी है जो वो बहुत सालों पहले जो है सुनने को मिली थी सुपर्णखा के द्वारा। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं रेणुका चौधरी जो हैं वो डिफेमेशन केस डालेंगी। देखना होगा ये कब तक चलेगा सिलसिला, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर थी। आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इन 4 में से विच इज नॉट वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनमें से कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसपे डिस्क्वालीफाई नहीं होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो बैच है दोस्तों, स्पेशल बैच, फिर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंस की पूरी तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसको ज्वाइन करने के लिए यूज कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।